नमस्कार दोस्तों, WSG टॉप नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आपसे संपर्क करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो अब तक मैं अपने बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि मैं सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा हूँ। तो आपको उसमें नौकरी के लिए मैं संदेशें भेजता हूँ या आप लोग नौकरी खोजते हो सिक्योरिटी गार्ड की गुड़गांव के अंदर में, तो हमारे पास में टोलटैक्स के पास में एक होटल है, उसमें आपको नौकरी के लिए ऑप्शन है। अगर आप ड्यूटी करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 18,500 रुपये सैलरी करीब आपकी 26 दिन की है, और इसमें से ESIP कटने के बाद करीब आपको 15,500 रुपये इन हैंड मिलेंगे। तो 26 दिन के ही। इसके अलावा अगर ओवर टाइम करेंगे तो आपको ओवर टाइम का पैसा अलग से मिलेगा। ड्यूटी आपको पता है सिक्योरिटी गार्ड की 12 घंटे ड्यूटी होती है। तो इसमें भर्ती अगर आप होना चाहते हैं तो आप आइए। आपको ध्यान रहे कि आप हमसे इंटरव्यू के लिए आते हैं, हमारे पास नौकरी लेने के लिए आते हैं, किसी के पास भी नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जरूर चलें। और जितने भी ओरिजिनल ID आपके पास में है, स्कूल सर्टिफिकेट 10th क्लास का, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट डिटेल जिसमें आपको सैलरी आएगी कंपनी तरफ से, तो ये सब चीज़ें आप ओरिजिनल लेके चलें। साथ में इनकी फ़ोटोकॉपी भी करवा लें। फ़ोटोकॉपी के ऊपर में आप अपने सिग्नेचर करें, सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं उसको, तो आप उस पर सिग्नेचर सब पे करें और आपका मोबाइल नंबर भी उन पे लिख दें। साथ में आप 4 पासपोर्ट साइज़ छोटे जो फ़ोटो होते हैं वो भी लेकर के साथ में आएँ। इंटरव्यू में आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस नौकरी के लिए जा रहे हैं। आपको पता है कि आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो आप उसमें उसके बारे में आपको जानकारी होनी ज़रूरी है कि सिक्योरिटी गार्ड किसे कहते हैं, सिक्योरिटी किसे कहते हैं और उसके सिक्योरिटी गार्ड की क्या क्या ड्यूटी होती है। तो इस प्रकार की नॉलेज के लिए आप हमारे इसी चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ हमने भेजी हुई है, अपलोड कर रखी है उनको, तो आप उनको WSG टॉप नॉलेज में ये वीडियो सर्च कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की क्या ड्यूटी होती है, सिक्योरिटी गार्ड किसे कहते हैं, तो ये वीडियो आप देख करके आपका नॉलेज अपने आप को प्रिपेयर करें और उसके बाद में आप नौकरी के लिए जाएं। तो इंटरव्यू में जाएंगे तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपको कैसे बन के जाना है, इंटरव्यू में कैसे जाना जाता है। बढ़िया से आप सुबह उठिए, कुल्ला ब्रुश करिए, नहाइए धोइए, शेविंग बनाइए, दाढ़ी आपने बनानी है, हेयर कटिंग अच्छी करवा लेनी है, बार्बर के पास में जा कर के फौजी कटिंग करवा लेना, क्योंकि सिक्योरिटी एक फौज रिलेटेड ही जॉब है, वही डिपार्टमेंट है। तो फौजी की तरह आपको बन के जाना है। शेविंग इंटरव्यू में जाते टाइम आपने ज़रूर करके जानी है। हेयर कटिंग आप फौजी कटिंग कह के बार्बर को और फौजी कटिंग करवा लीजिए। उसके बाद आप अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहने, सफ़ेद पैंट पहने, सफ़ेद शर्ट पहने और उसके बाद में डार्क नीचे पैंट होनी चाहिए, फॉर्मल पैंट, जीन्स नहीं पहननी, टी-शर्ट नहीं पहननी, ठीक है। उसके बाद जूते हो आपके पास में, ब्लैक हो तो बहुत ही अच्छा है, या जैसे भी हो जूते होने चाहिए, वैसे ब्लैक हो तो बहुत अच्छा लगेगा। शर्ट कोई भी ऊपर प्लेन होनी चाहिए, डार्क कलर की कोई भी पैंट होनी चाहिए, जूते हो आपके पास, चप्पलों में नहीं जाना आपको। उसके बाद में शर्ट को काफ़ी लोग पैंट से बाहर लटका के जाते हैं, ऐसा नहीं, आपको अपनी शर्ट को पैंट के अंदर दबाना है और बेल्ट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पॉकेट में पेन होना ज़रूरी है, एक 10 रुपये की पॉकेट डायरी आती है वो भी होनी ज़रूरी है। और आप एक फ़ाइल ले लीजिए, कोबरा फाइल आती है 10 रुपये की, उसके अंदर में आप अपने ओरिजिनल और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स रखें साथ में अपने, और बायोडाटा होना बहुत ज़रूरी है। बायोडाटा भी आपने अपना साथ लेके चलना है।
जब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है तो आप अपनी फ़ाइल लेकर के जाएंगे। ऑफिस में बॉस आपका बैठा रहेगा, आपने बोलना हमें एक मिनट, वो बोलते यस अंदर आओ प्लीज़, तो आप उनके पास अंदर आइए। अंदर आने के बाद में आप उनको, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि एक्सपीरियंस होल्डर है, तो आप उनको एक विदाउट यूनिफॉर्म में जो सलूट होता है वो सलूट भी कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में सहायता करेगा। उसके बाद आप उनके पास में विश्राम पोजीशन में खड़े हो जाइए उनके सामने, और ये ध्यान रहे कि बॉस जैसे बैठा उनके सामने खड़ा होना है। अगर उनके पास कुर्सी रखी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुर्सी पे बैठना चाहिए जब तक आपको बॉस नहीं बोलता है। अगर आपको कुर्सी पे बैठने के लिए बोला जाए तो आप बैठ जाना, ना इधर आप विश्राम पोजीशन में उनके सामने खड़े रहना, क्योंकि सीनियर के सामने बैठना इंटरव्यू में उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये फौज की जैसी नौकरी है, आईटी की नौकरी नहीं है, ये फौज की है, जवानों की भर्ती है। तो आप विश्राम पोजीशन में खड़े रहिए जब तक आप अपने बॉस के सामने हैं। उसके बाद आप बॉस को, जैसे ही बॉस आपके बारे में पूछेंगे, हो सकता है वो पूछेंगे कि अपने बारे में बताओ प्लीज़ प्लीज़, उसके बारे में पूछेंगे कि आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि इंग्लिश में आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपको, हो सकता है आपका बॉस पूछ ले, इंग्लिश में ही पूछ ले, तो उसको भी आपने समझना है, यानी उसमें यही आएगा, बॉस आपको पूछ सकता है प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बट उसको आप हिंदी में समझें कि वो आपके बारे में पूछना चाहते हैं। तो आप अपने बारे में कैसे बताएंगे कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस गांव से हूँ, मेरे ज़िले का नाम ये है, मैं इस राज्य का रहने वाला हूँ और मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आपके पास आया हूँ। तो उसके बारे में, सिक्योरिटी के बारे में आपसे पूछेंगे सिक्योरिटी गार्ड किसे कहते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड के बारे में आपको नॉलेज होगी क्योंकि आपने वीडियो देख ली है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सिक्योरिटी गार्ड किसे कहते हैं। जान, माल और इन्फॉर्मेशन की सुरक्षा करने वाले को सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। सिंपल सी छोटी सी चीज़ है, जान में जीव जितने भी आते हैं, माल में जो भी प्रॉपर्टी होती है, वो सामान मटेरियल जो भी उसकी प्रॉपर्टी, उसको माल बोलते हैं। नॉलेज, इंफॉर्मेशन यानी कंपनी या प्रॉपर्टी जो भी उसके अंदर में उसकी जानकारी जो होती है, कितने स्टाफ रहते हैं, क्या सामान है, कितना क्या क्या किस टाइप का डिजाइन बना हुआ है, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन में आती हैं। तो वो इंफॉर्मेशन की सुरक्षा करना, माल को हर तरफ से नुकसान से बचाना और जान को हर तरफ से बचाना, यानी बचाने वाले को सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। तो इसी के अंदर ही सारी चीज़ आती है। आग के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, आग कितने प्रकार की होती है, तो आप 4 प्रकार की बता सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस और इलेक्ट्रॉनिक्स आग। तो इतना भी अगर आप बता देंगे तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद में आप जिस कंपनी में आपने काम करना है उसके ऑफिस में जाइए, वहाँ पे जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट उनको दिखाइए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब तक आप जमा नहीं करेंगे, प्राइवेट कंपनी आपको पता है वो तभी आपको यूनिफॉर्म देगी, क्योंकि यूनिफॉर्म भी 5,000 रुपये के करीब आती है। तो उसको लेने के लिए आपको अपना ओरिजिनल 10वीं पास का सर्टिफिकेट जमा करना होगा, या आपके पास पैसे होंगे तो पैसे जमा करने होंगे। लेकिन काफ़ी कंपनियों में, जैसे टोल टैक्स के पास में जो नौकरी आपको मिल रही है, उसमें आपको यूनिफॉर्म का चार्ज नहीं देना होता, लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म ले रहे हो तो उसमें आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना ही होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप जमा नहीं करेंगे तो आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, या फिर आपका कोई गारंटर हो कि भी ये वर्दी लेकर के नहीं भागेगा। क्योंकि काफ़ी गार्ड्स ऐसे होते हैं कि ऑफिस में जाते हैं, बोलते मैं तो मेरा घर पे जी सर्टिफिकेट छोड़ के आ गया हूँ और पैसे मेरे पास में है नहीं, भी गाँव से आया हूँ, एक भी पैसा नहीं है, मेरा यहाँ पे कुछ जानकार भी नहीं है। तो वहाँ पर जा कर के काफ़ी झूठ बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स की, सर मैं ज़रूरतमंद हूँ, मैं काम करूँगा, बहुत अच्छा काम करूँगा, लेकिन वो बहुत अच्छा न करने बजाय यूनिफॉर्म लेकर के वो ड्यूटी पोस्ट पर नहीं पहुँचते, बल्कि वो अपने गांव यूनिफॉर्म को लेकर चले जाते हैं।
और वापस जमा करने के लिए नहीं आते, जिससे सिक्योरिटी कंपनी को घाटा नुकसान होता है। जो उसको यूनिफॉर्म देने वाले हैं उनको भी बड़ी सज़ा और अपने सीनियर की बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए आप किसी भी ऑफिस में अगर भर्ती होने के लिए जाते हैं तो आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर साथ लेके जाएँ, फ़ोटोकॉपी भी साथ लेके जाएँ, ताकि फार्म भरते टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी वहाँ पर जमा हो जाएंगे। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपको 20 दिन बाद, महीने बाद वापस मिल जाते हैं, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 1 महीने ज़्यादा कभी कोई नहीं रखता। इसलिए आप बेझिझक आप उनके पास डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, ताकि वो यूनिफॉर्म वहाँ पे आपको बेझिझक दे देंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाएंगे तो कभी भी देखना आपको पुरानी वर्दी देने की कोशिश करी जाएगी, जो न साफ होगी न कुछ होगा। ठीक है, पूरी यूनिफॉर्म नहीं दी जाएगी, डबल यूनिफॉर्म नहीं दी जाएगी, सिंगल यूनिफॉर्म दे करके आपको टाल दिया जाएगा। आप उसके लिए 2-4 दिन के बाद में फिर ऑफिस में जाएंगे। ऑफिस में जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, आप काफ़ी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी करेंगे या ऑफिस के चक्कर लगाएंगे। इसलिए आप पहले दिन जब ऑफिस में भर्ती होने जाते हो अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साथ लेके जाएं, उनकी सभी की फ़ोटोकॉपी साथ लेके जाएं, और ओरिजिनल 10वीं पास का जो सर्टिफिकेट होता है क्लास का वो आप उसमें जमा कर दें बेझिझक, क्योंकि कोई भी कंपनी उस सर्टिफिकेट का आप मिसयूज़ नहीं करती, कोई भी एजेंसी नहीं करती। इसलिए आप बेझिझक वहाँ पर जमा कर दें और अपनी यूनिफॉर्म प्रॉपर तरीके से पूरी यूनिफॉर्म लेकर वहाँ से आए। ऑफिस में जाते हैं तो ध्यान रहे कि यूनिफॉर्म लेते टाइम आप उस यूनिफॉर्म को लेकर के पहन कर ज़रूर देख लें। ऐसा ना हो कि घर आने के बाद आपको लगा कि मेरा तो 32 नहीं, मेरे को तो 34 नंबर की पैंट आएगी, फिर आप ऑफिस जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप पैंट शर्ट जो भी मिलती है, जूते, तो ये आप वहाँ पर ऑफिस में पहन कर देख लें, ताकि आपकी बार बार परेशानी आपको नहीं आएगी। तो जो टोल टैक्स के पास गुड़गांव में खिड़की टोल टैक्स है, वहाँ पर होटल के अंदर नौकरी मिलती है। वहाँ आपको मैं दोबारा बताना चाहूँगा, अच्छी नौकरी है। वहाँ पर आपको 3 टाइम खाना भी मिलेगा, सुबह जाते ही खाना मिलेगा, दोपहर में खाना मिलेगा, शाम को ड्यूटी क्लोज करके फिर खाना मिलेगा। कपड़े आपके यूनिफॉर्म जो है वही जमा हो जाएंगे 2 पेयर, और आपको लॉन्ड्री में से आपको वह एक यूनिफॉर्म मिल जाएगी, आप उसको पहन लीजिए। दूसरे दिन आपने जो रखी थी वो आपको साफ धुलाई करके प्रेस करके होटल आपको देता है। तो इससे अच्छी नौकरी और कहीं नहीं मिल सकती मुझे लगता है, क्योंकि रेट भी अच्छे हैं और आपको अच्छी सुविधा वहाँ पर मिलती है, क्योंकि ESI भी मिलता है, PF भी मिलता है, वीकली ऑफ भी मिलता है, और जो आपको सैलरी मिलती है वो भी अच्छी सैलरी मिलती है। यूनिफॉर्म आपको धुलाई करके प्रेस करके मिलती है पर डे। उसके बाद में आपको खाना मिलता है 3 टाइम, घर में आपको खाना नहीं बनाना। होटल पे जाइए ड्यूटी पर, ड्यूटी स्टार्ट करने पहले से आप खाना खाइए। उसके बाद वहाँ पे आपको काफ़ी ब्रीफिंग किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे आपकी नॉलेज काफ़ी मजबूत हो जाएगी। उसके बाद आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये गुड़गांव की सबसे अच्छी नौकरी है। कृपया करके आप इसको ज्वाइन कीजिए और बिना डर के ज्वाइन कीजिए। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है, वास्तव में आपको ज़रूरत है, कुछ भी बनना चाहते हो, तो आप इसको कम से कम 1 साल तक तो नौकरी ज़रूर करें। बीच में कोई काम होता आप छुट्टी जा सकते हैं, लेकिन बताए गए निर्धारित समय पर वापस भी आना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप झूठ बोल के भर्ती होते हो, 10 दिन 2 दिन 4 दिन करके जाएंगे, तो सिक्योरिटी एजेंसी को काफ़ी नुकसान होता है, फिर आपको परेशानी में आने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए जिसको रियल में ज़रूरत है, बेरोज़गार है, वही रोज़गार के लिए आए। यहाँ पर ट्राई करने के लिए उनके पास न जाएं, क्योंकि उससे उनके कंपनी का काफ़ी लॉस होता है। समय कंपनियों के पास बिल्कुल नहीं होता बर्बाद करने के लिए। आप लोग घर रहते हो, फ्री रहते हो, कोई काम नहीं करते, आप बेरोज़गार हो, आपको टाइम की कीमत का नहीं पता। लेकिन एजेंसियों में सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, स्टाफ जो होता है, इसलिए उनको टाइम की कीमत का पता होता है। नए लड़के जाते हैं, उनका टाइम बर्बाद कर देते हैं, उनका पैसा बर्बाद कर देते हैं। इसलिए उनको आप परेशान न करें, क्योंकि वो भी आपका पूरा सहयोग करते हैं। समय पे आपको सैलरी देते हैं, समय पे आपको कपड़े धुलाई करके प्रेस करके देते हैं, बढ़िया खाना आपको हर दिन बदल बदल कर खाना मिलता है। ESI आपको मिलता है। ESI आपका, आपके बच्चों का, बीवी का, आपके पेरेंट्स का, माता पिता का, उसमें फ्री इलाज होता है। PF एक आपका ही अकाउंट होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है
उसमें आपका पीएफ जमा होता है। 10 साल 20 साल करने के बाद आपका काफ़ी पैसा वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है जो आपके भविष्य में काम आता है। इसलिए इस प्रकार की नौकरी को अहमियत दो और किसी भी तरीके से ज्वाइन करो और उसमें लंबे समय काम करो, जिससे आपको फ़ायदा होगा, नॉलेज मिलेगी, पैसा मिलेगा, सुख सुविधाएं मिलेगी, हेल्थ अच्छी मिलेगी। इसलिए इस कंपनी को आप बेझिझक ज्वाइन कर सकते हो। जिस भाई को भी नौकरी अगर ज्वाइन करनी है तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें ज्वाइन करवा दूंगा। कृपया करके मेरे पास व्हाट्सएप पर अपने डॉक्यूमेंट भेजें, अपनी पूरी फ़ोटो खींचकर मोबाइल से मेरे पास भेजें, जिससे मैं ये आइडिया लगा सकता हूँ कि आपकी उम्र कितनी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपको हाइट कितनी है और किस प्रकार से आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हो। तो इसलिए मेरा आप नंबर नोट कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए मैं इसमें आपको लगवा सकता हूँ। इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ध्यान रहे, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, ना तो कोई भर्ती फीस है, ना ही कोई वर्दी फीस है। इतनी अच्छी कंपनी होने के बाद इस कंपनी की आपका भी फर्ज बनता है कि इज्जत करें और लंबे समय नौकरी करें। नौकरी करने के लिए आप नंबर मेरा नोट कर सकते हैं 9136207188। दोबारा रिपीट करता हूँ 9136207188। और कोई जानकारी के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। और WHG टॉप नॉलेज चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो, ये नौकरी अच्छी लगी तो आप बेरोज़गार लोगों को आप इसके अंदर में मेरी सहायता से भर्ती करवा देना, क्योंकि बेरोज़गार को दूर करना इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडियन का ही फर्ज बनता है। इसलिए इस चैनल को भी आप कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।